हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। 17 अप्रैल 2021। तो अगर आप लोग द हिंदू एडिटोरियल पढ़ते रहते हैं तो द हिंदू एडिटोरियल में बहुत ही एक आर्टिकल, इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया था रिगार्डिंग द सपोर्ट सेंटर फॉर आदित्य L1। तो आदित्य L1 ये मिशन क्या है। बेसिकली ये आदित्य L1 जो है सन को स्टडी करने की मिशन है। और इसमें L1 क्या है, जो लाग्रांजियन पॉइंट है, ये एक्चुअली में होती क्या है। ये आदित्य L1 मिशन क्या क्या स्टडी करेगी, और इसमें जो एरीज, जो यहाँ पे ऑब्जर्वेटरी, जो यहाँ पे सेंटर है, इसका जो मकसद क्या है, ये सन की कौन सी चीजों को स्टडी करने वाली है। और इससे पहले जो है अलग अलग देश सन को स्टडी करने के लिए कैसी कैसी मिशन जो है यूज कर चुकी है, सब कुछ यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखिए कि आपको प्रीलिम्स में या मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से काफी सारे प्रश्न यहाँ पे बन सकते हैं। स्पेस से रिलेटेड काफी चीजों को ध्यान दिया जाता है। इनफैक्ट अगर आपको ऐसे पेपर के हिसाब से भी देखेंगे तो काफी कुछ चीजें यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। और इस वीडियो का जो नोट्स है आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का लिंक दे दिया है, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो एडीज, तो एडीज का जो फुल फॉर्म है आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ऑब्जर्वेशनल साइंसेस। तो आदित्य L1 मिशन जो है, इसको ये सपोर्ट सेंटर ये होस्ट करेगी। और ये आदित्य L1 मिशन जो है 2022 तक लॉन्च किया जाएगा। अभी एडीज, तो ये छोटी छोटी चीजें आपको पूछे जा सकते हैं। तो ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी किसके अंदर आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आती है। और ये लोकेटेड है नैनीताल, उत्तराखंड में। तो आदित्य L1 मिशन जो है इंडिया का पहला साइंटिफिक एक्सपेडिशन है सन, यानी कि जो सूरज, तो सूरज के नाम से ये आदित्य रखा गया है। तो आदित्य L1 ये इंडिया का पहला सूरज को स्टडी करने का जो साइंटिफिक एक एक्सपेडिशन है। तो ये इसरो का दूसरा स्पेस बेस्ड एस्ट्रोनॉमी मिशन है एस्ट्रोसेट के बाद। तो एस्ट्रोसेट जो है ये 2015 में लॉन्च किए गए थे। ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं। तो इसरो ने आदित्य L1 मिशन के जो स्पेस प्रोब भेजा जाएगा, तो इसको जो है कैटेगराइज किया है कि 400 केजी सैटेलाइट के हिसाब से उसको भेजा जाएगा। और इसको भेजा जाएगा थ्रू PSLV, यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के थ्रू यहाँ पे भेजा जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे आदित्य L1 मिशन के बारे में समझ लेते हैं। तो आदित्य L1 मिशन ये जो है लाग्रांजियन पॉइंट, यानी कि L1 पोजीशन में इसको जो है फिट किया जाएगा यहाँ पे इस पॉइंट पे। तो ये लगभग जो है अर्थ से 1.5 मिलियन किलोमीटर है। तो इसको अगर हम लोग इमेज से देखेंगे तो ज्यादा आसानी से आपको समझ में आएगा। तो ये देखिए सन है और ये अर्थ है। तो अर्थ और सन के बीच में एक L1 ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट में अर्थ की जो, देखिए कि अगर इस L1 पॉइंट से अंदर कोई चीज आती है, कोई भी स्पेसक्राफ्ट हो, तो ये अर्थ की ग्रेविटी का शिकार होता है यहाँ पे। यानी कि अगर यहां से उसको छोड़ दिया गया तो सीधा आके अर्थ में गिरेगा। और इस L1 पॉइंट के अगर लेफ्ट साइड में हम लोग चले जाएंगे तो ये सन को खींच लेगी। तो क्योंकि सन की जो ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज्यादा है, तो ये L1 सन से काफी दूर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये L1 एक ऐसा न्यूट्रल पॉइंट है जिस पॉइंट में अर्थ और सन का जो ग्रेविटेशनल पुल और रिपल्सन इक्वल रहेगा। यानी कि ये स्पेस या कुछ भी जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट सन की तरफ भी नहीं जाएगी और अर्थ की तरफ भी नहीं जाएगी। तो एक न्यूट्रल पॉइंट है। तो इसी को हम बोलते हैं L1, यानी कि लाग्रांजियन पॉइंट। तो इसी के बेसिस पे ये आदित्य L1 में L1 पॉइंट, ये जो L1 आया है, तो ये पॉइंट भी आपको पूछे जा सकते हैं। अभी ये जो लाग्रांजियन ये पॉइंट है, ये जो है इटालियन फ्रेंच मैथमेटिशियन जोसेफी लुइस लाग्रांज, इनके नाम पे ये रखा गया है, जहां पे ग्रेविटेशनल पुल, यानी कि सन और अर्थ की जो ग्रेविटेशनल पुल, ये एक दूसरे को अट्रैक्शन और रिपल्सन करेगी। यानी कि इस पॉइंट में
जो है सन की तरफ भी इसको अट्रैक्ट नहीं करेगी, अर्थ की तरफ में भी अट्रैक्ट नहीं करेगी, एक न्यूट्रल पॉइंट पे यहाँ पे रहेगी। तो मेनली यहाँ पे स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी में यहाँ पे अलग अलग मिशन है, क्या क्या यहाँ पे स्टडी किया जाएगा। सन का जो कोरोना है यहाँ पे, यानी कि सन के कोर को यहाँ पे स्टडी की जाएगी। सोलर एमिशन, जो सन जो सोलर फ्लेयर होती है यहाँ पे सन से निकल के आती है, जिसके हमारे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये सोलर फ्लेयर जो है यहाँ पे जो दूर चली जाती है, नहीं तो ये इतनी ज्यादा बॉम्बार्डिंग होती रहती है अर्थ के एटमॉस्फेयर को कब का खत्म कर चुका होता। सोलर विंड्स जो है उसके बारे में यहाँ पे स्टडी की जाएगा। कोरोनल मास इजेक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस जो प्लाज्मा एमिट होती रहती है, जिसको स्टडी किया जा सकता है। और पूरे सन की जो राउंड द क्लॉक इमेजिंग भी यहाँ पे ली जाएगी, क्योंकि सन भी जो है ये अपनी एक्सिस पे घूमती रहती है एक अलग अलग टाइम के हिसाब से, तो इसका भी यहाँ पे इमेज करके सन को स्टडी किया जा सकता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी लैग्रेंजियन पॉइंट समझ लिया, आदित्य L1 सपोर्ट सेंटर के बारे में देखेंगे तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि इंडिया में जितने भी रिसर्चर है, जितने भी साइंटिस्ट है, उन साइंटिस्ट को जो आदित्य L1 से जो भी डेटाज मिलेंगे, जो भी यहाँ पे एनालिसिस मिलेगी, उसको स्टडी करने के लिए यहाँ पे L1 जो है साइंटिफिक डाटा यहाँ पे ऑब्टेन किया जाएगा यहाँ पे। और मेनली यहाँ पे जो भी डेटाज होगी ये जो आदित्य L1 की विजिबिलिटी के हिसाब से इंटरनेशनल लेवल के बियॉन्ड ये जो है एक्सपांड करेगी। तो मेनली देखिए कि सन की जो यहाँ पे जब स्टडी होगी तो मेनली सन की लोकेशन, अलग अलग यहाँ पे सोलर सरफेसेस में सन की जो यहाँ पे कैसी यहाँ पे होती रहती है, जो सोलर फ्लेयर्स की बॉम्बार्डिंग होती रहती है, सन की जो यहाँ पे कंप्लीट स्टडी जो करनी है, यहाँ पे जो कोरोनल होल्स होती है यहाँ पे, जिसके हिसाब से सन को काफी जगह पे यहाँ पे सन स्पॉट भी बोलते हैं यहाँ पे, जो सोलर फ्लेयर्स हो गई यहाँ पे, कोरोनल मास इजेक्शन जो होती है उसको स्टडी किया जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आदित्य L1 के तहत यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग करती रही जाएगी तो यहाँ पे अर्थ के डायरेक्शन में जो कोरोनल मास इजेक्शन होती रहती है उसको स्टडी किया जा सकता है। कैसे कैसे तरीके से जो यहाँ पे देखिए कि इन फ्यूचर अगर कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, या जो कोरोनल मास इजेक्शंस में कौन सी पार्टिकल्स है यहाँ पे, इसके जरिए सन की यहाँ पे जो ओरिजिन के बारे में भी काफी कुछ पता लगा सकता है यहाँ पे थ्रू आदित्य L1 मिशन। और इसके जरिए जो है सन की स्टडी करके स्पेस में, स्पेशली जो सोलर सिस्टम है, सन के वेदर के बारे में भी काफी, जो सोलर वेदर के बारे में भी काफी पता लगाया जा सकता है। तो अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे अभी तक अलग अलग काफी सारे मिशन जो है रिगार्डिंग सन किए जा चुके। तो मेन इंपोर्टेंट मिशन अगर बात करेंगे यहाँ पे जापान का जो सोलर सी EUVST, तो यहाँ पे यूवीएसटी का जो फुल फॉर्म है एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट हाई थोरोपुट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेलीस्कोपिक एप्सिलियन। तो यहाँ पे देखिए कि जो सन का सोलर विंड और सोलर एटमॉस्फेयर के लिए यहाँ पे स्टडी किया गया था जानने के लिए। अगर मेंस में कभी आप ऐसे पॉइंट्स को भी लिख देंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। नासा का जो EZEI मिशन, जो इलेक्ट्रोजेट जिमान इमेजिंग एक्सप्लोरर, तो ये जो है अर्थ की एटमॉस्फेयर और जो इलेक्ट्रिक करंट जो सन से यहाँ पे डेवलप होती है, जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोटेक्ट करती है सन की सोलर फ्लेयर्स को, उसको स्टडी करने के लिए किया गया था। नासा का पार्कर सोलर प्रोब्स बहुत ही फेमस है यहाँ पे। तो इसके जरिए यहाँ पे सन से जो एनर्जी और हीट मूव जो सन के कोरोना से निकल के आती है, वो सोलर विंड एक्सीलरेशन को कैसे सपोर्ट करती है। जो सोलर विंड अर्थ या अलग अलग प्लैनेट्स की तरफ आती है या एक्सोप्लैनेट्स की तरफ भी जाती है, तो उसके छोटे छोटे जो फोटॉन्स हो गए, अलग अलग यहाँ पे कर्ण हो गई, उसको यहाँ पे डिटेल में स्टडी करने के लिए जो नासा का पार्कर सोलर प्रोब भी स्टार्ट किए गए थे। हेलियोस 2 सोलर प्रोब बहुत ही एक टाइम में फेमस हुआ था यहाँ पे, तो काफी पुराना है यहाँ पे। ये जॉइंट वेंचर था नासा और वेस्ट जर्मनी, उस टाइम जो वेस्ट जर्मनी की जो एक जॉइंट वेंचर थी, लगभग सन के सरफेस से 43 मिलियन किलोमीटर दूर तक जाके 1976 में उसको स्टडी किया था। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग आदित्य L1 सपोर्ट सेंटर, जो आदित्य L1 मिशन को यहाँ पे भेजा जाएगा 2022 तक यहाँ पे। तो एक चीज देखिए, यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट आपको पूछे जा सकते हैं। आदित्य L1 में L1 क्या है, यहाँ पे आदित्य मिशन ये स्पेशली किस ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पे स्टडी किया जाता है। सिंपल सा कॉमन सेंस है, यहाँ पे आदित्य जो है
सूरज का एक नाम आदित्य भी होता है, तो इससे आप पता लगा जा सकते हैं छोटी छोटी पॉइंट, या मेंस में आपको डायरेक्टली कुछ कुछ चीजें पूछी जा सकता है रिगार्डिंग द स्पेस एक्सप्लोरेशन ऑफ इंडिया। तो आशा करता है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।